आप देख रहे हैं शार्प मीडिया न्यूज, सबसे तेज सटीक खबर। मैं इस समय किन्नर समाज के बीच में मौजूद हूँ, जो कि देखा जा रहा है कल ठाकुरगंज थाने के बुलावा आया था, तो वहाँ पे दो पक्ष गए हुए थे। वहाँ पे आपस में विवाद हुआ, क्या बात हुई क्या नहीं हुई, मैं चलते हैं किन्नर समाज से बात करते हैं क्या मैटर हुआ था कल ठाकुरगंज थाने में। ये बताइए क्या नाम है आपका? नमस्ते जी, मेरा नाम है मोहिता और मैं कल गई थी वहाँ पे ठाकुरगंज थाने पे। तो हमारा जो है दोनों किन्नरों का सामने आमना बातचीत होनी थी। 11 बजे का टाइम था, वो किन्नर बहुत लेट आए। उसके बाद आते ही जो हमारे बाहर ड्राइवर भी खड़े थे गाड़ी के, उन लोगों ने आते ही बोला कि हाँ वहाँ पे गुंडे खड़े हैं। ये हमेशा हमारे ऊपर आरोप लगा के ये मारपीट करने लगते हैं। और हम रामपुर के हिजड़े हैं और हम रामावत के हिजड़े हैं। हमारी गद्दी रामपुर की है, हम रामावत के हिजड़े हैं। हमारी अयोध्या से जो है हमारी पार्टी के हैं। हम हमारे जो भी फैसले होते हैं या जो भी हम अपने खेल करते हैं वो अयोध्या की पार्टी में करते हैं, ठीक है ना। और वो इस पार्टी में जो लखनऊ के पार्टी के किन्नर हैं, वो हमारा कोई भी फैसला नहीं करने दे रहे हैं। वो उस विपक्ष पार्टी को लेकर उसी के हित में बोलते हैं। हम लोगों को मारा पीटा, हमारे बुंदे ले गए, हमारे इतने बाल नोच गए। आपके साथ जो बुंदे छीने गए तो इसकी शिकायत आपने दर्ज कराई? उसकी शिकायत मैं दर्ज कैसे कराती, वहाँ पे इतनी भगदड़ मच गई, वहाँ पे इतना हंगामा हो गया कि जो है बस पुलिस वालों ने कहा कि आप लोग जाइए, जान बचा के किस तरह से हम लोग आए। और इसकी तहरीर कहीं अदर दिया आपने? अगर आपके साथ लूट हुआ या कोई छीन के लेकर के भगे हैं अगर, तो इसकी शिकायत वगैरह दी? सर अभी कोई शिकायत नहीं, देने का इरादा है कुछ? हाँ दूंगी, मैं बिल्कुल दूंगी। और इसकी मेंटली डिस्टर्ब इतना कर रखा है 1 महीने से और बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है। और हमारे क्या नाम है उनका जो आपको परेशान कर रहे हैं? गुड्डन किन्नर और ममता किन्नर और जो है गुड़िया किन्नर। हमारी ये बुजुर्ग है, ये देखिए ये हमारी बुजुर्ग है। ये जो है इनके इलाके में भी अवैध तरीके से घुस गए हैं। ये अपना पेट और अपना पालन पोषण ये कर रही हैं सिर्फ मसाला बेच के, सब्जी बेच के। आप ये बताइए ये कोई इंसाफ है? अच्छा ये बताइए इनका एरिया कौन कब्जा किया है? गुड्डन किन्नर अलीगंज का इलाका ये मांगती थी। तुम भी तो बोलो, बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईदू। आप कितने सालों से डालीगंज की निवासी हैं, मनकामेश्वर मंदिर के पास? कम से कम 50 साल से। तो क्या हुआ आपके साथ, क्या घटना घटी? अब वो गुड्डन जो थी वो कहने लगी हम अब तुमको नहीं हैं। फिर आपने ऐसे ही एरिया छोड़ दिया कि आपने कहीं कुछ शिकायत वगैरह की? किसी कहाँ से? शिकायत करें भैया, हमारे बूता नहीं, मार कर देती हैं। अच्छा मारने लगते हैं वो लोग हैं, और इसलिए हम चुपचाप बैठ गए। आज 5 साल सब्जी का ठेला लगा के बैठी हुई। यही सबब से गुजारा कर लेते हैं, तेरे मेरे से रोटी खा लेते हैं। कहीं ना कहीं इन लोगों में आपस में लेकर के विवाद होता है और जो दबंग किन्नर होते हैं वो एक नॉर्मल किन्नर को सताते हैं और उनको परेशान करते हैं, उनका एरिया छीनने का प्रयास करते हैं। और कहीं ना कहीं सरकार को भी और प्रशासन को भी इन लोगों का सपोर्ट करना चाहिए इनको गुजारा करने के लिए, जो कि अपने क्षेत्र वाइज में अपना देखभाल करें, अपना मांगे, अपना गुजारा करें। एक किन्नर कल ठाकुरगंज में और उनके साथ हाथापाई हुई थी, और उनसे भी मैं बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशिका है। क्या हुआ था कल ठाकुरगंज थाने में आपके साथ? ठाकुरगंज थाने में कल ये हमारी बात हुई थी, मतलब इंस्पेक्टर साहब का फ़ोन आया था कि जो ममता किन्नर है और हम लोगों के बीच में जो वाद विवाद था उसके बारे में सिर्फ बैठ के बात करना था हम लोगों को कि हाँ चलो आपस में बैठ के सुलह समझौता से हम लोग वो कर लेंगे। लेकिन वहाँ पहुँचते ही देखे हम लोग कि क्या कहते हैं, उनकी तरफ से कम 25-30 किन्नर आए हुए इकट्ठा बैठे हुए थे। और हम लोग पहुँचे वहाँ पे तो देखा कि क्या कहते हैं बात होने लगी। हम लोग पहले से बैठे हुए थे, हम लोगों को 11 बजे का टाइम दिया हुआ था। हम लोग वहाँ 3 घंटे इंतजार के, 3 घंटे बाद वो लोग पूरी फोर्स के साथ कम से कम 20-25 लोग आए। वहाँ पे कोई बात नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, आपस में झोटिम झोटा होने लगा। गुड़िया नायक ये जानकीपुरम से है, उसने मेरे बालों में हाथ डाला, इतने मेरे बाल नोचे। ये देखिए मेरे बालों की हालत देखिए, खूब मारा, हमको भी मारा, हमारी गुर भाई मेरी बहन उसको भी खूब मारा। और हम लोग बस यही चाह रहे हैं कि हम लोगों को इंसाफ दीजिए। मेरा पुलिस प्रशासन से यही गुजारिश है, मेरी मोदी सरकार से मेरी गुजारिश है कि हम लोगों को इंसाफ चाहिए बस। और हम लोग कोई दबंगई से नहीं है, हम लोग एक भारतीय नागरिक है। हम लोग बस यही सोच रहे हैं कि हम लोगों को एक इंसाफ चाहिए बस। जिस विवाद को लेकर ठाकुरगंज थाने में जो विवाद को लेकर हम लोग गए थे, गली को लेकर, जिस विवाद को लेकर मोहिनीपुरवा के लिए, उस गली की मैं चाहती हूँ सरकार जांच करे, और इससे ठीक है ना पहले सर, भी उसकी जांच करे।
60 सालों से हमारे बुजुर्ग वो इलाका मांग रहे हैं। उसके बाद हमारे बुजुर्ग के बाद हमारा ये हिजरा, ठीक है ना, ये मांग रहा है। इसको सताते हैं, इसको वहाँ पर मारते हैं, पीटते हैं। पहले 2 साल पहले मैं तो ये चाहती हूँ कि वहाँ की जनता से आप बात करो। अगर वहाँ की जनता कहती है कि ये नहीं आती है आज से 30 साल से 40 साल से, तो उसके बाद कानून और जो है अब आप लोग फैसला करो, खुद फैसला करो। इससे पहले भी 2 साल पहले हमने इन ममता के उसमें एप्लीकेशन डाली हुई थी, तो उसमें पुलिस प्रशासन ने हमको भी बुलवाया था और क्या कहते हैं ममता जी को भी बुलवाया था। आपस में सुलह समझौता करवा दिया था, तो उस 2 साल से वो नहीं आ रही थी। उसके बाद में फिर पता नहीं वो करके फिर आज हमारे इलाके में गुंडे बदमाश लेके सिखाने भड़काने में गुंडे बदमाश लेके आती और ये 30 साल से इलाका मांगती है। बताइए आप। हाँ, मैं 30 साल से बोल रही हूँ नंदा। मैं ही वहीं ठाकुरगंज की रहने वाली हूँ, उपचानी में इतने साल से वहीं मेरा बचपन बीता, वहीं मैं रही और वहीं की मैं बच्चा हूँ और वहीं की रहने वाली हूँ। और मैं इतने साल से इलाका मांग, जिस समय पे वो इलाके में जंगल था 11 रुपए देते थे, तो मैं ढोलक लेके जाती थी। उस समय पे कई किन्नर कुछ नहीं बोले, मैं मांगती गई और मांग के मैंने दिया, है ना। उसके बाद में फिर ये हमसे दमकनी करने लगे और हमें परेशान करने लगे। और मैं मांगते मांगते मुझे सारा जजमान वहाँ जानता है और उस इलाके का भी लोग मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं। ममता किन्नर को तो कोई इतना नहीं जानता है, क्योंकि वो मेरा नाम बता के जजमानी में भी बधाई ले लेती थी। इसलिए मैं इसे इतना परेशान करा है कि मुझे इलाका भी नहीं मांगने दे रहे हैं और फिर गुंडागर्दी से घुस रहे इलाके में। कई बार घुस के लोगों ने यही किया और हमें परेशान कर रहे हैं। इसलिए मुझे मेरा इलाका चाहिए जो मैं मांगती हूँ, और इंसाफ चाहिए। पुलिस प्रशासन से भी हमारी वो है और योगी सरकार से भी हमारी वो है, मुझे यही इंसाफ चाहिए। और ये हमारी जो है यहाँ से आई है अबरार नगर से, इनके साथ भी जानकीपुरम विस्तार से गुड़िया नायक ने इनके साथ भी जो है बहुत उग्रता मत बचा रखी है। हम देख रहे थे सार्क मीडिया लखनऊ, राजा सिंह की रिपोर्ट लखनऊ से। और यहाँ पे जो चांदनी हैं, जो मेन धर्मगुरु हैं, जिनको मेन प्रॉब्लम थी, जिनका एरिया छीना जा रहा था, मैं चांदनी जी से कहूँगा कि मैं उनसे भी थोड़ा बात करूँगा कि चांदनी ये बताइए कि आपके साथ घटना क्या घटी? मेरे साथ ये घटना घटी है कि मैं कल ठाकुरगंज थाने पे गई थी। जी। तो खैर उनने मेरे पर हाथ नहीं छोड़ा। अच्छा। जो आपको क्या धमकियाँ दी गई, क्या आपके साथ हुआ, क्या कहा गया? इस इलाके में आना तो सोच समझ के आना, तुम्हारा सर फाड़ दूंगी, नहीं तुम्हें गोली से उड़ा दूंगी, और तुम जो बहुत ज़्यादा बोलती हो ना, तुम्हारा ऐसा मुंह घूमने से पूछेंगे कि दोबारा तुम बोल नहीं पाओगे। अच्छा, मतलब आपको धमकी दी गई है? जी। कट्टे बंदूक की फोटो तक भेजी और कट्टे बंदूक की उसका फोटो भी तक के स्क्रीनशॉट है हमारे पास। सब कुछ है ग्रुपों में, जो किन्नरों के ग्रुप चलते हैं उस पे उन्होंने जो है फोटो भेजी है, बकायदा सब कुछ है। हाँ जी, वो कट्टा मुझे दिखा के भेजा। ठीक। अब मेरी बात ये इन लोगों का ये भी कहना है कि ये हम लोगों को परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं और काफ़ी गुंडा माफिया के साथ में लेकर के चलते हैं, और जो शरीफ किन्नर हैं उनको प्रताड़ित करके उनका एरिया छीनने का प्रयास करते हैं। आप देख रहे हैं राजा सिंह की रिपोर्ट लखनऊ से, सार्क मीडिया लखनऊ। क्या प्रॉब्लम हुई आपके साथ? मेरे साथ ये हुआ, मेरे चेले गए थे बधाई बजाने, उनकी बधाई गुड़िया किन्नर ने सारी बजा लिया, उनको चेलों को धमकी दे दिया जान से मार देंगे। मेरे चेले चुपचाप आके मुझसे फोन किया, करने के बाद रात को मेरे पास आदमी 11 बजे 5 आदमी भेजे गए और भेजने के बाद मुझसे कह रहे मेरा मुंह दिखाओ। मैंने अपना चेहरा नहीं दिखाया। ये बात है, मेरे चेलों से पूछिए। क्या मारपीट कुछ की आपके साथ? नहीं, मैंने गेट ही नहीं खोला। आपने गेट नहीं खोला? अच्छा, क्या नाम है आपका? मैं बोल रही हूँ मन्नत खान, और मैं ये चाहती हूँ कि हम लोग को इंसाफ मिले और हमारे गुरु के घर पे मारने के लिए 5 गुड़िया किन्नर जानकीपुरम विस्तार से भेजी थी, और हम लोग इलाके में जाती हूँ, वहाँ पे भी गुंडे बदमाश ले गई थी मारने के लिए। सर, हमको इंसाफ चाहिए बस। कोई वारदात आप लोग के साथ की या मारपीट कुछ की आपके साथ? इलाके में हमारे जाके उन्होंने बधाई बजा के ले गई और धमकी दी मारने के लिए। धमकी आपको? कह रही है आपसे कोई नहीं, हम गुरु को मारेंगे। गुरु को मारने को धमकी दी है, और 2 गाड़ी बदमाश बैठा के गाड़ी में लेके आए थे हमारे। कह रही थी इलाके में नहीं आना तुम्हें। आपने इसकी सूचना क्या थाने में अपने दी? जी, अभी तो नहीं दिया। नहीं, तो इसकी सूचना आपने जब थाने पे देनी चाहिए ना। तो अब आप क्या चाहती है? बस हम यही चाहते हैं, हम लोग को इंसाफ चाहिए। वो हमारे गली में आए नहीं, जो हमारा है हम मांगे, वो जो उनका है वो मांगे, हम बस इतने चाहते हैं। अब कोई बात होता है तो सारा चीज़ गुड़िया के ऊपर है।